नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। दो बच्चों की मां सुशीला की घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। उसका पति वीर सिंह उसका हर तरह से ख्याल रखता था। इसके बावजूद उसके पैर अपने भतीजे सोमपाल की तरफ बहक गए। इन बहके कदमों का जो अंजाम हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। शाम के 6 बज रहे थे। सुशीला ने घड़ी देखी तो वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसका पति वीर सिंह 6 बजे तक काम से लौट आता था। ये रोज की दिनचर्या थी। उसने सब्जी काटी और उसे पकाने के लिए गैस चूल्हा जलाया तो माचिस ही नहीं मिली। उसे याद आया कि माचिस तो आज सुबह ही खत्म हो गई थी। वो घर के मेन गेट पर जाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा कि वो किसी को बुलाकर दुकान से माचिस मंगवा लेगी। तभी उसे सोमपाल दिखा। सोमपाल उसके पति का भतीजा था। इस नाते वो उसका भी भतीजा हुआ। वो भी उसी गांव में रहता था। सुशीला ने उसे आवाज देकर पुकारा, सोम, जरा इधर आओ। सोमपाल फौरन उसके पास आ गया। हाँ चाची, बोलो, मुझे क्यों पुकारा? सोम, जरा जल्दी जाकर दुकान से एक माचिस खरीद कर लाओ। तुम्हारे चाचा आते होंगे, उनके लिए खाना बनाना है। चाची, माचिस तो मैं ला दूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कर दूंगी। सुशीला ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा चाय पीने को मांगेगा, बनाकर दे देगी, इसीलिए वो लापरवाही से बोली, लेकिन पहले जाकर माचिस लेकर आओ, नहीं तो देर हो जाएगी। चाची, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माचिस लेकर मैं अभी आया। ये कहकर सोमपाल तेजी से वहां से चला गया। 5 मिनट में ही उसने माचिस लाकर सुशीला के हाथ पर रख दी। सुशीला का पूरा ध्यान खाना बनाने पर था, इसलिए माचिस लेकर वो किचन में चली गई। किचन में सुशीला ने चूल्हा जलाकर उस पर कढ़ाई रख दी। उसके बाद तेल का डिब्बा उठाने के लिए घूमी तो उसने अपने पीछे सोमपाल को खड़े पाया। सुशीला को आश्चर्य हुआ। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर कमरे में बैठो। चाची, माचिस लाने से पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था। सोमपाल ने सुशीला को गौर से देखा। सुशीला की भी नजरें सोमपाल के चेहरे पर जम गई। मुझसे ऐसा कौन सा काम है तुम्हें? मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। सोमपाल ने फिर सुशीला की आंखों में आंखें डाल दी। मैंने इस शर्त पर माचिस लाकर दी थी कि तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। अपने वादे से मत मुकरो। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करो। सोमपाल अक्सर सुशीला से चाय की फरमाइश करता था, लिहाजा सुशीला के मन में यही बात थी कि वो चाय के लिए ही कहेगा। सुशीला खाना पकाने की जल्दी में थी, इसलिए वो सोमपाल के कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ी, तुम्हारा काम मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी खाना पकाना है, इसलिए तुम्हें चाय बनाकर नहीं दे सकती। खाना बन जाए तो मैं खुद तुम्हें बुलाकर चाय पिला दूंगी। सोमपाल मुस्कुराया। चाची, चाय के अलावा दूसरा काम भी हो सकता है। तुम देख रहे हो ना, मैं अभी बिजी हूँ। जो बात करनी है बाद में कर लेना। मेरी बात तुम सब्जी पकाते हुए भी सुन सकती हो, सोमपाल ने कहा। अच्छा, जल्दी बोलो, क्या बात है? वो बोली। सोमपाल मुस्कुराते हुए बोला, चाची, तुम अक्सर कहती हो ना कि सोमपाल तुम बड़े हो गए हो। सुशीला ने उसकी तरफ देखा। हाँ, कह देती हूँ तो। चाची, तुम्हारी बातों से मुझे भी लग रहा है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। वास्तव में मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। सुशीला हंसने लगी। यही तुम्हारा वो जरूरी काम था? नहीं, ये तो उसकी भूमिका थी, असली बात तो बाकी है। कढ़ाई में गरम तेल पर नजरें जमाए सुशीला ने बोला, हाँ चलो, अच्छा हुआ कि तुमने मान तो लिया कि तुम बड़े हो गए हो। इसलिए मैंने सोचा कि बड़ा हो गया हूँ तो बड़ों वाले काम भी करने चाहिए। सुशीला को उसकी बातों में रस आने लगा। अब ये तो बता दो कि बड़ों वाले कौन सा काम करने जा रहे हो? सोमपाल ने नजरें झुका ली, मानो शर्मा रहा हो। सुशीला ने उसका हौसला बढ़ाया। शर्माओ मत, बता दो। चाची, डांटोगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं डांटूंगी, बोलो। किसी से मेरी शिकायत भी नहीं करोगी? वो झिझकते हुए बोला। नहीं करूंगी बाबा। सुशीला के होठों पर गहरी मुस्कान पसर गई। काम बताओ, समय बर्बाद मत करो। अच्छा तो सुनो। सोमपाल सुशीला के और नजदीक आ गया। उसके बाद अपने लहजे को रहस्यमय बनाकर बोला, मुझे प्यार हो गया है। वाह,
क्या बात है। सुशीला की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यानी कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि खुद को प्यार के लायक समझने लगे। और नहीं तो क्या, अब मैं बच्चा थोड़े ही हूँ, 22 साल का जवान हो गया हूँ। इस उम्र में तो गांव के आम लड़के 2 बच्चों के बाप बन जाते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त 2 बच्चों के बाप बन गए हैं। इस उम्र के लोग जब बाप बन जाते हैं तो मैं तो केवल प्यार करने की बात कर रहा हूँ। सोमपाल ने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। सुशीला दिलचस्पी से उसकी आंखों में देखने लगी। किससे दिल लगा बैठे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। बता दूंगा, फिलहाल राज को राज रहने दो। अच्छा सोम, ये बताओ, जिससे तुम प्यार करते हो वो भी तुम्हें चाहती है ना? पता नहीं ये क्या बात हुई। कढ़ाई में कटी हुई सब्जी डालते हुए सुशीला ने पूछा। दिल लगा बैठे और ये तक पता नहीं कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है भी या नहीं। मैं कहूँगा तब तो उसे पता चल जाएगा और तभी वो अपने दिल की बात मुझ तक पहुँचा देगी। तो कह दो ना। चाची, कहने की हिम्मत नहीं है। सोमपाल ने बेचैनी से पहलू बदला। इसलिए अपनी बात कहने के लिए ये प्रेम पत्र लिखा है। सोमपाल ने जेब से एक पत्र निकालकर सुशीला की ओर बढ़ाया। लो, खुद ही पढ़ लो। सुशीला ने वो पत्र खोलकर पढ़ा, जिसमें बिना किसी को संबोधित करते हुए लिखा था। प्रिय प्राणेश्वरी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दिन हो या रात तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। मुश्किल से नींद आती है तो तुम्हारे ही सपने देखता रहता हूँ। सपने में तुम आती हो तो मैं अपने पर काबू नहीं रख पाता और तुम्हारे साथ अंतरंग क्षणों में खो जाता हूँ। उस समय का प्यार मुझे भूले नहीं भूलता। इस पत्र के जरिए अपने दिल की हालत तो मैंने बयां कर दी है। कह दो ना कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। तुम्हारा सोम। पत्र पढ़कर सुशीला मुस्कुराई। सोम, प्यार का इजहार करने के साथ साथ तुमने अंतरंग क्षणों का जिक्र कर दिया। चाची, जो सच है मैंने वही लिखा है। सच ये है कि मैं उसके साथ अंतरंग क्षणों का दीवाना हूँ। सुशीला की शादी हुए केवल 12 साल हुए थे और वो 2 बच्चों की माँ भी थी। वो जानती थी कि अंतरंग क्षणों में इंसान कैसे पेश आता है। इस पर सुशीला उसकी हिम्मत बढ़ाने के उद्देश्य से बोली, हिचको मत, जिसके लिए पत्र लिखा है जाकर उसे दे दो। सोमपाल मुस्कुराया। मेरी बात उसके दिल पर असर तो करेगी, जरूर असर करेगी। वो प्यार का जवाब प्यार से देगी ना। सिर पर जूते पड़ने की नौबत तो नहीं आएगी। इस बारे में तुम बेहतर बता सकते हो कि प्यार मिलेगा या फटकार। चाची, तुम बताओ क्या मिलेगा। सोम, तुम दिमाग बहुत चाट चुके, अब तुम जाओ, मुझे खाना पकाना है। तुम्हारे चाचा आते ही होंगे, आते ही वो खाना मांगेंगे। चला जाऊंगा, बस तुम एक सवाल का जवाब दे दो। सोमपाल उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे प्यार मिलेगा ही ना। सुशीला ने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से कहा, हाँ, प्यार ही मिलेगा। तो प्यार दो ना चाची। सोमपाल फंसी हुई सी आवाज में बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और ये पत्र मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा है। पलक झपकते ही सुशीला सन्नाटे से घिर गई। ऐसा सन्नाटा जिसमें वो अपना अस्तित्व मूल रूप से शून्य महसूस कर रही थी। बिजनौर के थाना रेहड़ के अंतर्गत ग्राम फाजलपुर निवासी वीर सिंह से सुशीला की शादी 12 साल पहले हुई थी। कालांतर में सुशीला ने एक बेटी सोनम और एक बेटा मनीष को जन्म दिया। वीर सिंह पशुओं के पैरों में नाल लगाने का काम करता था। फाजलपुर गांव में ही सोमपाल रहता था। वो भी चाचा वीर सिंह की तरह पशुओं के पैरों में नाल लगाने का काम करता था। सोमपाल की उम्र 22 साल थी और वो अविवाहित था। उसकी 2 बहनें और एक भाई था। वो तीनों में सबसे छोटा था। उम्र के जिस पड़ाव पर सोमपाल था वो सपने देखने और उनमें नए नए रंग भरने की होती है। सोमपाल का मन भी रंगीन कल्पना किया करता था और आंखें तन को रोमांचित करने वाले सपने देखा करती थी। सोमपाल सुशीला से उम्र में 11 साल छोटा था। गोरे रंग की सुशीला का बदन उम्र बढ़ने के साथ और खिलता जा रहा था। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसके यौवन में कोई कमी नहीं आई थी। सुशीला का बिंदास बोलना और उठना बैठना सोमपाल के दिल में घर कर गया था। सुशीला कब उसके सपनों की शहजादी बन गई, स्वयं उसे भी पता नहीं चला। सोमपाल के मन में सुशीला एक बार बसी तो वो चाहकर भी उसे दिल से निकाल नहीं पाया। सुशीला को वो चाची कहता था, इसके बावजूद वो उसके सपनों की रानी बनी हुई थी। मन ही मन सोमपाल उसे चाहता ही नहीं था, बल्कि उससे शादी करने के सपने भी देखा करता था। बहुत दिनों से सोमपाल इस जुगत में था
कि सुशीला को वो अपने मन की बात बता सके, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिलता तो कभी उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं देती थी। लिहाजा उसने एक प्रेम पत्र लिखकर ये सोचकर अपनी जेब में रख लिया था कि मौका मिलते ही वो चाची को दे देगा। उस दिन मौका मिला तो सोमपाल ने प्रेम पत्र देने के बाद अपने मन की बात भी उसे बता दी। सुशीला चाची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सोमपाल का प्रेम निवेदन सुनकर सुशीला सन्नाटे में आ गई। उसकी तंद्रा तब टूटी जब कड़ाही की तली में सब्जी जलने लगी थी और उसकी बदबू आने लगी। सुशीला तुरंत सब्जी चलाने लगी। सोमपाल के प्रेम निवेदन से सुशीला को गुस्सा नहीं आया, अपितु उसकी सोच को नई दिशा मिल गई थी। दरअसल वीर सिंह के साथ वो खुश तो थी, लेकिन वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं था। शादी से पहले सुशीला ने कल्पना की तुलिका से अपने मन और अपने जीवन साथी की जो छवि बनाई थी, वो वीर सिंह जैसी नहीं बल्कि सोमपाल जैसी थी। सुशीला भी उसे पसंद करती थी। पहली बार सोमपाल को उसने देखा था तो मन में यही ख्याल आया था, सोमपाल इस दुनिया में पहले क्यों नहीं आया? यदि पहले आ जाता तो सोमपाल से मेरी शादी हो जाती तो कसम से मजा आ जाता। जीवन में फिर कोई तमन्ना नहीं रह जाती। अब सोमपाल ने अपने प्रेम का इजहार किया तो वो सोचने लगी, शायद नियति ने मेरे मन की बात सुन ली है और वो इसे पूरी भी करना चाहता है। इसलिए उसने सोमपाल का दिल मेरी चाहत से रोशन कर दिया है। देर से ही सही, लेकिन सोमपाल से इश्क लड़ाकर देखा जाए कि मोहब्बत कैसा मजा देती है। उस दिन सुशीला का मन किसी काम में नहीं लगा। उसका दिमाग बस सोमपाल के बारे में सोच रहा था। उसका दिया प्रेम पत्र उसने कई बार पढ़ा, फिर मुस्कुराकर चूम लिया। कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाए ऐसा सबूत वो अपने पास रखना नहीं चाहती थी। इसलिए सोमपाल का वो प्रेम पत्र आग में उसने जला दिया था। वीर सिंह के घर आने के बाद उसने उसे खाना परोसा। वीर सिंह ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसके बाद उसने सुशीला को अजीब नजरों से देखा और बोला, सुशीला, आज तुमने खाना पकाया है या मजाक किया है? सब्जी में नमक नहीं है और जलने की गंध आ रही है। रोटी भी कहीं कच्ची है तो कहीं जली है। खाना पकाते समय ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सुशीला कैसे बताती कि वो सोमपाल के ख्यालों में खोई रही थी, इसलिए उसने बेमन से खाना पकाया था। अपनी बात संभालने के लिए उसने सिर भारी होने और चक्कर आने का बहाना किया और उसके सामने से थाली खींचने लगी। तबीयत ठीक ना होने की वजह से खाना खराब हो गया। आधा घंटा लगेगा, अभी दूसरी रोटी सब्जी पका लाती हूँ। रहने दो, जैसा है भोजन है और भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। रोज अच्छा खाता था, आज थोड़ा खराब खा लूंगा, बस थोड़ा नमक दे दो। इस पर सुशीला ने उसे नमक दे दिया। सब्जी में नमक मिलाकर वीर सिंह ने वही खाना खा लिया। रात को सभी लोग सो गए, लेकिन सुशीला सोमपाल के ख्यालों में ही खोई रही। सोमपाल और अपने बारे में सोचते हुए सुशीला ने निर्णय ले लिया कि वो सोमपाल के प्यार का जवाब प्यार से देगी। बस उसके मन का तनाव जाता रहा और वो चैन से सो गई। दूसरी तरफ कहने को सोमपाल सो रहा था, जबकि वो जाग रहा था और इसी सोच में था कि सुशीला उसके प्यार को स्वीकार करेगी या फिर नहीं। अगले दिन सुबह वीर सिंह काम पर चला गया। सोमपाल काम पर नहीं गया, अपने घर पर ही रहा। असल में वो सहमा भी था कि कहीं सुनीता चाची का जवाब उसके मन के विपरीत हुआ तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। जब वो सुशीला के सामने पहुंचा तो सुशीला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कल मैं खाना पकाने की उलझन में थी, इसलिए तुम्हारी बातों पर तवज्जो नहीं दे पाई। अब बोलो, क्या कह रहे थे? सोमपाल के भीतर के भय ने और भी लंबे पांव पसार लिए। नजरें झुकाकर वो धीरे से बोला, मुझे जो कहना था कल ही कह दिया था। क्या ये सच है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? वो बोली। सोमपाल ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। प्यार भी करते हो और डरते भी हो? सुशीला ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। बुद्धू, प्यार करने वाले डरा नहीं करते। सोमपाल हैरान रह गया। सुशीला प्यार का जवाब इस शिद्दत से देगी, ये उसकी सोच से परे की बात थी। विश्वास नहीं हो रहा था। सुशीला मुस्कुराई, अच्छा, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करा देती हूँ, तब यकीन होगा कि ये सुशीला भी तुम्हें चाहती है। इसके बाद वो अपना मुंह सोमपाल के मुंह के पास लाई, इतने पास कि सांसें सांसों से टकराने लगी थी। सोमपाल ने उसके होठों से अपने होठों का मिलाप कराकर उसके होठों को चूम लिया। कुछ देर चूमने के बाद सुशीला ने अपना मुंह हटा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा,
हुआ ना मुंह मीठा। सोमपाल ने होठों पर अपनी जीभ फेरी, उसके बाद सुशीला की कमर को अपनी बाहों में समेट लिया और फिर मुस्कुराकर बोला, मुंह भी मीठा हुआ और यकीन भी हो गया। जिस तरह मुंह मीठा किया है उसी तरह पूरा बदन मीठा कर दो तो मजा आ जाएगा। सुशीला ने उसकी तरफ देखा और कहा, सब कुछ आज ही कर गुजरने का इरादा है क्या? प्यार में जो होना है वो फौरन हो जाना चाहिए। ये कहकर सोमपाल ने सुशीला के होठों को चूम लिया। सुशीला के मन में अनार की आतिशबाजी सी होने लगी। उसका मन भी सोमपाल के जोश और जवानी को परखने का हो गया। मुस्कुराकर वो बोली, सोमपाल तुम भी क्या याद रखोगे? प्यार के इजहार के बाद पहली मुलाकात में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो कि आम प्रेमियों को महीनों भर के बाद मिलता है और कईयों को तो मिलता भी नहीं। सोमपाल ने बाहों का घेरा और तंग कर लिया। थैंक यू चाची। चाची दूसरों के सामने बोलना, अकेले में मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। सुशीला इठलाकर बोली, अब कमर छोड़ो तो मैं दरवाजा बंद करके आऊं। सोमपाल ने सुशीला की कमर को बाहों की गिरफ्त से आजाद कर दिया। सुशीला ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और सोमपाल की बाहों में समा गई। फिर उनके जिस्म मर्यादाओं की दीवार को तोड़कर एक हो गए। बस उस दिन से दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। 13 जनवरी 2021 को वीर सिंह अपनी बाइक से सुआवाला बाजार गया, लेकिन देर शाम तक वो वापस नहीं लौटा। तो घर वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इस पर वीर सिंह के छोटे भाई राम गोपाल सिंह ने रेहड़ थाने में वीर सिंह की गुमशुदगी दर्ज करा दी। सुबह वीर सिंह के घर वालों और गांव के लोगों ने फिर से वीर सिंह की तलाश शुरू की, तो सुआवाला और मच्छ मार्ग के बीच हरपुर गांव के पास वीर सिंह की लाश पड़ी मिली। लाश मिलते ही वीर सिंह के घर वाले रोने चिल्लाने लगे। घटना स्थल अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में आता था, इसलिए घटना की सूचना अफजलगढ़ थाने को दे दी गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर नरेश कुमार पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मृतक वीर सिंह के सिर पर घाव के निशान थे, जिससे अंदाजा ये लगाया गया कि किसी ठोस वस्तु से सिर पर प्रहार करके वीर सिंह को मौत के घाट उतारा गया है। इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने लाश का निरीक्षण करने के बाद घटना स्थल का मुआयना किया, लेकिन घटना से संबंधित कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। उसके घर वालों से पूछताछ की तो वीर सिंह के छोटे भाई राम गोपाल ने थाना प्रभारी को बताया कि 2 जनवरी को वीर सिंह का गांव के ही अंकुश, रवि, शकील और ब्रह्मपाल से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर कुमार ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। थाने आकर इंस्पेक्टर कुमार ने रामगोपाल की तरफ से अंकुश, रवि, शकील और ब्रह्मपाल के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। केस की जांच शुरू हुई तो नामजद आरोपियों की लोकेशन घटना स्थल पर या उसके आसपास नहीं मिली। सभी आरोपी अपने अपने घरों में मौजूद थे। वो सवालों के जवाब भी बेअटक दे रहे थे। किसी तरह का शक न होने पर इंस्पेक्टर कुमार ने अपनी जांच की दिशा को मोड़ा। उनकी समझ में आ गया था कि घटना में नामजदगी गलत है, घटना किसी और ही ने अंजाम दी है। सर्विलांस टीम का सहारा लिया गया। घटना वाली शाम घटना स्थल पर मौजूद नंबरों की पड़ताल की गई तो उसमें से 3 नंबर संदिग्ध लगे। 1 नंबर सोमपाल का था। सोमपाल के बारे में इंस्पेक्टर कुमार ने पता किया तो वो मृतक का भतीजा निकला। सोमपाल के साथ 2 फोन नंबर और भी एक्टिव थे। उन नंबरों की लोकेशन भी काफी समय तक एक साथ रही। वो नंबर उद्यम सिंह नगर के जसपुर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के 2 युवकों के थे। उनकी लोकेशन घटना वाली शाम घटना स्थल से रायपुर तक की रही। इसके बाद इंस्पेक्टर कुमार ने 16 जनवरी की रात सोमपाल और उसके साथियों लवकुश और सलीम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने वीर सिंह की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ के बाद 17 जनवरी को सुशीला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिसिया पूछताछ के बाद हत्या की जो वजह निकलकर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। सोमपाल और सुशीला के संबंध बने महीनों बीत गए थे। इस दौरान सुशीला और सोमपाल का प्यार बेहद बढ़ गया था। अलग होने की कल्पना से ही दोनों का कलेजा मुंह को आने लगता था। सोमपाल शादी करने की बात करता तो सुशीला उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती थी। असल में सुशीला ने पति वीर सिंह को दिल से निकाल दिया था और मन से सोमपाल को अपना पति मान चुकी थी। वो उसके साथ ही अपना जीवन बिताने की इच्छुक थी। लेकिन घटना से करीब 2 महीने पहले उनके इस नाजायज रिश्ते का भेद खुल गया। एक दिन रात में सोते समय वीर सिंह की आंखें खुली तो वो लघु शंका के लिए उठा तो उसने सुशीला को अपने बिस्तर से गायब पाया।
वो कमरे से बाहर निकला तो रसोई से उसे कुछ आवाजें आती सुनाई दी। वो उस तरफ बढ़ गया। वो रसोई के अंदर पहुंचा तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फट गई। सुशीला भतीजे सोमपाल के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। उसे विश्वास नहीं हुआ, पर अगले ही पल वो चिल्लाया, सुशीला। वीर सिंह की आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ाकर अलग हो गए और मुजरिम की भांति नजरें झुकाकर खड़े हो गए। वीर सिंह ने दोनों को काफी लताड़ा और सुशीला के साथ मारपीट भी की, लेकिन तब तक सोमपाल वहां से खिसक लिया था। सुशीला को वीर सिंह ने हिदायत दी कि आगे से ऐसी हरकत ना करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि ये ऐसी चाहत है जिसका नशा इंसान के सिर चढ़कर बोलता है। तमाम पाबंदियों के बावजूद इंसान बेचैन होकर फिर उसी नशे की तरफ भागता है। ऐसा ही सोमपाल और सुशीला के साथ हुआ। वो भी इस चाहत के नशे के आदी हो गए थे। जब पाबंदी लगी तो बर्दाश्त नहीं कर सके और बेचैन होकर फिर एक दूसरे के नशे की चाहत में डूबने लगे। लेकिन बंदिशों की वजह से खुलकर ना मिल पाने की कसक दोनों को सालती रहती थी। वैसे भी दोनों एक साथ रहने का मन बना चुके थे, इसलिए वीर सिंह को अपने रास्ते से हटाने की सोचने लगे। उसको हटाए बिना दोनों एक नहीं हो सकते थे। इसलिए सोमपाल ने अपने दो साथियों लवकुश और सलीम से हत्या में साथ देने की बात की। दोनों सोमपाल का साथ देने को तैयार हो गए। लवकुश तो बालिग था, उसकी उम्र 22 साल थी, लेकिन सलीम नाबालिग था, उसकी उम्र 16 साल थी। वीर सिंह की हत्या की योजना बनी। योजना से सुशीला को भी अवगत कराया गया। 13 जनवरी 2021 को वीर सिंह सुआवाला बाजार जाने के लिए बाइक से निकला। उसके निकलने से पहले ही सुशीला ने फोन करके सोमपाल को बता दिया था। सोमपाल लवकुश और सलीम के साथ सुआवाला मछ मार्ग के रास्ते में जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही वीर सिंह बाइक पर बैठकर उधर आया तो उसने डंडा मारकर उसे बाइक से गिरा दिया। वीर सिंह के गिरते ही तीनों ने उसे दबोच लिया और सिर पर डंडा मार मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद नहर के दोनों तरफ बनी पक्की दीवारों के बीच में लाश को डाल दिया। डंडे को एक गन्ने के खेत में छिपा दिया तथा वीर सिंह का मोबाइल तालाब में फेंक दिया। इसके बाद वीर सिंह की बाइक से सोमपाल लवकुश और सलीम को रायपुर तक छोड़ने गया। वहां से वापस आकर एक जगह बाइक छिपा दी और घर चला गया। लेकिन गुनाह कभी किसी का छिपता नहीं, तो इनका कैसे छिप जाता। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इंस्पेक्टर कुमार ने आईपीसी की धारा 304 को धारा 302/120B में तरमीम कर दिया था। फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।